ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप बनाना, यूनिट ऑफ मेजर बनाना और स्टॉक आइटम बनाना। आज के अध्याय में हम सीखेंगे इन्वेंट्री या फिर स्टॉक क्रिएशन। इसके लिए सबसे पहले जिस भी कंपनी में आपको काम करना है वो कंपनी आपको खोलना होगी। तो ये कंपनी हमने यहाँ पर खोल के रख ली है। आप भी जिस भी कंपनी में काम करना चाहते हैं उस कंपनी को खोल लें। अब जिस तरह से हमने आपको लेजर्स बनाना सिखाया था कि उसके लिए पहले लेजर्स बने हुए होना चाहिए। हम अगर कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे तो लेजर्स हमारे पास पहले हों जिसमें कि फिर आगे हम एंट्री कर सकें। उसी तरह से अब टैली को ये पता नहीं है, जिस तरह से टैली ये नहीं जानता है कि आपके कौन डेटर्स हैं, कौन क्रेडिटर्स हैं, किसके साथ आप बिज़नेस करते हो, इसी तरह से टैली को ये भी पता नहीं है कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हो, आप क्या माल खरीदते हो या बेचते हो। तो इसके लिए हमको पहले यहाँ पर इन्वेंट्री क्रिएशन करना होगा। उसके लिए ये गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मास्टर्स के अंतर्गत जो दूसरा ऑप्शन है वो है इन्वेंट्री इन्फो का। इसको आप सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए इन्वेंट्री इन्फो का ये बॉक्स आ गया है। अब इन्वेंट्री क्रिएशन के लिए यहाँ आप देख सकते हैं हमको जो ऑप्शन मिलते हैं वो सबसे पहला है स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप में जो भी आपका बिजनेस है या जिस भी चीज़ का आप बिज़नेस करते हैं उसमें जो माल है, जो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके अलग अलग ग्रुप बना लिए जाते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो शॉप है वो किराने की दुकान है, आप ग्रॉसरीज़ का आपका बिज़नेस है जिसमें आप अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। तो इसमें मान लीजिए अलग अलग तरह के तेल है, अनाज है, दालें हैं, मसाले हैं, उनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम्स हैं। तो इसमें जो आपने ग्रुप बनाया, जैसे तेल का ग्रुप बनाया है, तो अब उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग आइटम्स हैं, कौन कौन सा तेल आप बेचते हैं। सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तिल्ली का तेल है, सोयाबीन का तेल है। उसी प्रकार से अनाज में कौन कौन से अनाज हैं, मसालों में कौन कौन से मसाले हैं, वो सब अलग अलग आइटम लिख लिए जाएंगे। उसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ मेजर, यानी उसकी माप की यूनिट कौन सी है। किलो में वो चीज़ जाएगी या लीटर में जाएगी या पैकेट्स में जाएगी या पीसेस में जाएगी। आइए अब हम इन्वेंट्री क्रिएशन सीखते हैं। सबसे पहले हमको बनाने स्टॉक ग्रुप्स। ये स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अभी देखिए स्टॉक ग्रुप्स वाली स्क्रीन यहाँ सामने आ गई। अब अगर आपको एक ग्रुप बनाना है तो सिंगल स्टॉक ग्रुप आप चूज़ कीजिए, और अगर एक साथ आपको ज़्यादा स्टॉक ग्रुप्स बनाने हैं तो फिर मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के ऑप्शन में हम जाएंगे। हमको एक से ज़्यादा स्टॉक ग्रुप्स बनाने हैं तो हम ये गए क्रिएट पर, इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ है अंडर ग्रुप। किस ग्रुप के अंदर आप इनको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में मिल रहा है ऑल आइटम्स, इसको सिलेक्ट कर लें एंटर प्रेस करके। और अब यहाँ पर स्टॉक ग्रुप के हम नाम लिखेंगे। हमने पहला लिखा ऑयल, ये प्राइमरी ग्रुप के अंदर वो आपको मिलेगा, बस आप उसको एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करते जाएं। दूसरा हमने बनाया स्पाइस, तीसरा हमने बनाया राइस। अब एंटर प्रेस करते जाएं। जब ये एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाए तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर दें। ये हम आ गए स्टॉक ग्रुप वाली स्क्रीन पे वापस। अब अगर आप इनको देखना चाहते हैं ग्रुप्स को तो डिस्प्ले पे जा करके देख सकते हैं, और अगर इसमें कोई आपको चेंज करना है, एडिशन करना है या कुछ डिलीट करना है तो जैसा हमने आपको लेजर्स के दौरान बताया था उसी तरह से आप अल्टर पे जाकर अल्टरेशन कर सकते हैं। एस्केप की दबा करके यहाँ से बाहर आ जाइए। वापस हम आ गए इन्वेंट्री इन्फो पर। अब हमको इनकी यूनिट्स जो है, मेजरमेंट की जो यूनिट है, माप की जो यूनिट है वो तैयार करना होगी। इसको एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करें और क्रिएट को सिलेक्ट कर लें और इसे एंटर प्रेस कर लें। यहाँ पर अब देखिए यूनिट क्रिएशन की विंडो आ गई है। अब इसमें जो भी यूनिट है, किलो है या लीटर है, उसका सिंबल शॉर्ट में जो भी आप लिखते हैं वो लिख दें। जैसे हमने किलो के लिए KGS लिखा। फॉर्मल नेम पूरा किलोग्राम आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है यहाँ पर, जैसे 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो, ये तो पूरा नंबर हो गया। अब इसके बाद ग्राम्स के भी अगर आपको बताना है, मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास 5 किलो 500 ग्राम है, तो उसके लिए डेसिमल के बाद आपको कितने प्लेसेस चाहिए, कितने ज़ीरो चाहिए, वो यहाँ पर बताना है। 250 ग्राम हम पूरा बताना चाहते हैं या 0.25 ग्राम्स बताना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप ज़ीरो चुन लें। हम यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं तो ये हमने 3 चुना, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट कर लिया।
इसी तरह से और भी कुछ यूनिट्स हों आपके आइटम्स के हिसाब से। अगर मान लीजिए लीटर की ज़रूरत है तो आप लीटर, मीटर की ज़रूरत है तो मीटर, इस तरह से सारी यूनिट्स क्रिएट कर लें। यहाँ से बाहर आ जाएं एस्केप की दबा करके। यूनिट्स भी आपको देखना हो तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं। इससे भी बाहर आ जाएं एस्केप की दबा करके। वापस हम आ गए इन्वेंट्री इन्फो पर। अब हमको बनाना है स्टॉक आइटम्स। हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। स्टॉक आइटम्स में भी वही चीज़ है, सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। अब ये मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। ये देखिए मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो हमारे सामने आ गई। अब इसमें आप चाहें तो अलग अलग ग्रुप के अंदर भी इसे बना सकते हैं। जैसे ऑयल ले लिया तो सारे ऑयल के जो भी अलग अलग टाइप्स के ऑयल हैं वो उनके नाम आ गए। राइस में आपके पास जो जो आइटम्स है वो आ गए। स्पाइस में जो जो भी स्पाइसेस हैं वो लिख दें। या फिर इन सब की एक साथ भी आप स्टॉक आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम चुन लें ऑल आइटम्स को, एंटर प्रेस करके। अब यहाँ पर आइटम का नाम हमने लिखा सोयाबीन ऑयल, एंटर प्रेस किया तो ये अंडर कौन सा ग्रुप लेना है तो ये ऑयल में आ जाएगा। ऑयल सेलेक्ट कर लिया। अब ये यूनिट्स में क्या यूनिट रखनी है, ये हमने किलोग्राम्स ले ली, एंटर प्रेस किया। अगली चीज़ हमने लिख दी मस्टर्ड ऑयल। वापस ग्रुप पर गए, ऑयल हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद यूनिट सेलेक्ट कर ली। अगले पर आ गए, हमने इसमें लिखा बासमती राइस। अब ये ग्रुप आ जाएगा राइस, एंटर प्रेस किया। यूनिट में किलोग्राम्स आ गई। इसके बाद हमने ले लिया स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर का हमने ग्रुप लिया स्पाइस, यूनिट उसकी ले ली किलोग्राम्स। अब इस तरह से जितने भी आपको आइटम्स की लिस्ट बनानी है वो सारी आप बना लें और फिर एंटर प्रेस करें। एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाए तो इसे एक्सेप्ट कर लें, एंटर प्रेस करने के साथ। अब ये वापस हम आ गए हैं स्टॉक आइटम्स की विंडो पर। अब अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले सेलेक्ट करके या एंटर प्रेस करें। ये देखिए सारी लिस्ट आपके स्टॉक आइटम्स की आ गई। कौन कौन से आइटम्स है वो यहाँ आप देख सकते हैं। स्किप की से बाहर आ जाएं। इसके बाद ऑप्शन है अल्टर का। अब अगर आपको कोई भी स्टॉक आइटम्स की लिस्ट में अल्टरेशन करना है, एडिशन करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है कुछ, तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आ गई। तो मान लीजिए हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल जो है उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। ये स्टॉक आइटम अल्टरेशन वाली विंडो आ गई, इसमें मस्टर्ड ऑयल आ गया। इसको डिलीट करना है तो इसके लिए एल्टर दबा करके डी दबा देंगे। ये देखिए डिलीट का डायलॉग बॉक्स आया, फिर से एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये मस्टर्ड ऑयल हमारी लिस्ट से हट गया। एस्केप करते हुए बाहर आ जाएं जब तक कि ये गेटवे ऑफ टैली की विंडो ना आ जाए। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा स्टॉक ग्रुप बनाना, यूनिट ऑफ मेजर बनाना और स्टॉक आइटम बनाना।